Assalamu alaikum and welcome to Harizai YouTube channel. This is me Mohammad Hadis, your graphic designing instructor. आज है हमारे पास क्लास नंबर 9 और इस क्लास में इंशाल्लाह हम टाइप टूल पढ़ेंगे और टाइप टूल जो है हमने थोड़ा सा पढ़ा था बेसिक जो इसका जो है हमने पढ़ा था। आज की क्लास में इंशाल्लाह इसका हम थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे और हमारे पास टेक्स्ट टूल में कुछ और टूल भी है, इंशाल्लाह वो भी हम पढ़ेंगे और साथ में जो है इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे रेजर टूल। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्लास की तरफ और आते हैं जो है हम अपने एडोबी इलस्ट्रेटर पर। सबसे पहले हम न्यू डॉक्यूमेंट ले लेंगे, एक न्यू फाइल ले लेंगे। यहाँ से आप जो है कोई भी साइज़ ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं पिक्सल्स में लेता हूँ, आज मैं लेता हूँ 1080 बाई 1080 जो कि एक सोशल मीडिया का जो हमारे पास होता है साइज़। ठीक है, सोशल मीडिया पोस्ट का साइज़ है तो ये हमारे पास स्क्रीन पर दिखेगा, तो इस वजह से हम लेंगे RGB। तो अगर आपको इन चीज़ों का समझ नहीं है तो आप पिछले क्लासेस जो है वो देख लें ताकि आपका ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। ठीक है जी, तो चलते हैं हम सिंपली अपने एडोबी इलस्ट्रेटर पर। और अच्छा जी, हम अपने एडोबी इलस्ट्रेटर पर आ चुके हैं। हमने ये टाइप टूल जो है वो पढ़ा था, इसका बेसिक यूज़ पढ़ा था और इसके साथ साथ जो है हमने पढ़ा था विंडो में आके यहाँ से आपने आना है टाइप पर। ठीक है, और टाइप में हमने पढ़ा था करेक्टर पैनल और पैराग्राफ पैनल जो है हमने पढ़ा था ये वाला, ये हमने पूरा पढ़ा था। ठीक है, कि ये क्या काम करता है, कर्निंग, ट्रैकिंग या जो है हमारे पास लाइन स्पेसिंग जो है वो लीडिंग जो है ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। फिर हमने पैराग्राफ जो है वो इसको डिस्कस किया था, हाइफेनेट को जो है वो हमने डिस्कस किया था। तो आज इंशाल्लाह हम टाइप टूल जो है इसमें दूसरा टूल है टाइप ऑन अ पार्ट टूल, इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। और वर्टिकल टाइप टूल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वर्टिकल एरिया टाइप टूल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ जो और टूल्स है इसको मैं कोशिश करूंगा कि इस क्लास में जो है इसको हम कवर कर ले। अगर इस क्लास में कवर नहीं हो पाई तो इंशाल्लाह फिर हम इसको दूसरे क्लास में, क्लास नंबर 10 में जो है वो कर लेंगे। ठीक है जी, और इसके साथ ही हमारे पास है सीजर टूल, इराइजर टूल। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं। तो इसको इंशाल्लाह हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को और स्टार्ट करते हैं हम टाइप ऑन अ पार्ट टूल से। ठीक है ना। अच्छा जी, टाइप ऑन अ पार्ट टूल क्या काम करता है। फॉर एग्जांपल हम सिंपली ये यहाँ से टाइप टूल लेते हैं जिसका शॉर्टकट की है टी, और हम सिंपली क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम जो है कुछ भी वो लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने सिंपली क्लिक किया है तो यहाँ पर हमारे पास ये सिंपली इसका जो है ये आ चुका है, यानी लिखा ही आ चुका है। इस पर डबल क्लिक करके कंट्रोल ए आप करेंगे तो ये सारा सेलेक्ट हो जाएगा। इसको आप बैक स्पेस से ख़त्म कर ले और यहाँ पर आप जो है कुछ भी लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। ये हमने पिछले क्लास में डिटेल से पढ़ा था। ठीक है ना। लेकिन फॉर एग्जांपल मुझे एक पाथ, एक शेप पर लिखाई करनी है तो वो हम करेंगे टाइप ऑन अ पाथ से। वो किस तरीके से होगा या क्या होता है आपको जो है वो आइडिया नहीं होगा। तो सिंपली मैं एक शेप लेता हूँ, आप कोई भी शेप ले ले, जैसे कि मैंने ये रेक्टेंगल लिया है। अब इसका अगर आप देखें ये लाइंस जो है इसका, इसको हम कहते हैं पाथ। अगर इस पर हम आते तो आपको ये पता चल भी जाता है, ये खुद जो है शो करवाता है एडोबी इलस्ट्रेटर पाथ। ठीक है ना, इसके साथ ये आ रहा है पाथ। ठीक है, इस तरीके से ये भी पाथ है हमारे पास, ये भी पाथ है। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि रेक्टेंगल के शेप की तरह हमारे पास लिखाई हो तो फिर आपने जो है वो सेलेक्ट करना है टाइप ऑन अ पाथ टूल। और फिर आप जहाँ यहाँ पाथ पे आके क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये एक रेक्टेंगल की शक्ल में हमारे पास यहाँ पर लिखाई हो चुकी है। अगर इसको मैं थोड़ा सा कम कर लूँ तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। 8 का इसका मैंने जो है साइज़ रखा है। और अगर आप जाए अपने ऑब्जेक्ट सॉरी टाइप पर, ये भी मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि अगर आपको और भी टेक्स्ट चाहिए डेमो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए हमने सिंपली एक रेक्टेंगल की शेप में हमने लिखाई कर दी। अगर आपने जो है वो करना हो एलिप्स पे, ठीक है जी, तो आप एलिप्स बना दें। और फिर आपने आना है अपने दोबारा टाइप टूल पर, और इस पर आप कहाँ से भी क्लिक करेंगे तो इस पर ये यानी सर्कल के फॉर्म में आपके पास वही लिखाई आ जाएगी। अब ऐसा है कि आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप कंट्रोल ए करेंगे, ऐसा वाला सेलेक्ट हो जाएगा। इसको आप बैक स्पेस से रिमूव कर ले। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ द लीड्स स्कूल। ठीक है, ये मैंने आपको जो है वो किया था पिछले क्लास में। द लीड्स स्कूल का एक एग्जांपल मैंने आपको दिया भी था।
تو یہ آپ جو ہے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ہم نے دا لیڈ اسکول جو ہے وہ لکھا ہے۔ اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں، اس کو میں تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں، تو یہ اس طریقے سے آ رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ یہاں سے 10 سٹارٹ ہو اور یہاں پر آ کے یہ ختم ہو جائے۔ تو آپ اس کو سلیکٹ کر لیں اور اس کے جو سٹارٹ میں ہے آپ دیکھیں گے تو آپ کے پاس دو جو ہے لائنز آ رہے ہیں اس کا جو ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کو سمپلی پکڑیں گے اور اس کو اس طرف لا کے چھوڑ دیں گے۔ تو سوری، یہ والا آپ نے نہیں پکڑنا، ٹھیک ہے، یہ پہلے والا آپ نے پکڑ لینا ہے۔ اس کو آپ پہلے اس طرف لا کے پھر دوسرا آپ نے لا دینا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ لیں اس طریقے سے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سمپلی جو ہے اس پر یہ آسانی سے کر لیا ہے، اس کو ہم نے لکھ دیا تاکہ آپ اگر کوئی سرکل میں ورڈز لکھنا چاہے تو آپ اس کو آسانی سے کر سکے، ٹھیک ہے نا۔ اور زیادہ تر آپ نے لوگوز بھی ایسے دیکھے ہوں گے اسکولز کالجز کے کہ وہ اس طریقے سے جو ہے وہ بنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فار ایگزامپل آپ نے جو ہے وہ پولیگان پر کچھ جو ہے آپ نے لکھنا ہے تو آپ سمپلی پولیگان بنا دیں، اور اس کو جو ہے آپ سمپلی ٹائپ آن پارٹ ٹول پر جا کے آپ سمپلی اس کو جو ہے یہاں سے کلک کر لے تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ آ جائے گا پولیگان کی شیپ میں، ٹھیک ہو گیا۔ اس طریقے سے اگر آپ کو یہ چاہیے سٹار میں تو آپ سمپلی سٹار پر آ جائے، سٹار آپ بنا لیں سمپلی، اور پھر آپ نے دوبارہ جانا ہے ٹائپ آن پارٹ ٹول، آپ جہاں پر بھی کلک کریں گے وہ وہاں سے سٹارٹ ہو جائے گا، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس سٹار کی شکل میں جو ہے ایک لکھائی جو ہے آپ کے پاس آ چکی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طریقے سے جو ہے اگر آپ کو کسی خاص آبجیکٹ پر، شیپ کی شکل پہ آپ نے لکائی کرنی ہو تو آپ یہاں سے وہ آسانی سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، باقی ٹولز پڑھنے سے پہلے ہم آتے ہیں اپنے ارائزر ٹول پر۔ ارائزر ٹول کیا کام کرتا ہے، اس سے ہم کیا کیا کام لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر میں فار ایگزامپل کوئی بھی ایک شیپ بنا لیتا ہوں، جیسے کہ یہ ایک میں نے ریکٹینگل بنا دی، ٹھیک ہے۔ اچھا، ریکٹینگل کا میں یہاں سے فی الحال ختم کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے، اور اس میں سمپلی دیتا ہوں، آپ کوئی بھی دے دے۔ یہاں پر میں نے دیا ہے اسٹروک، اور اسٹروک میں نے دیا ہے 4 کا۔ تو ارائزر ٹول کیا کام کرتا ہے کہ آپ کا جو شیپ ہے اس کو مٹاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہ میں یہاں سے فار ایگزامپل یہ مجھے یہاں سے نہیں چاہیے تو آپ دیکھ لیں میں نے یہاں پر کلک کیا تو یہ یہاں سے مٹ گیا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس کو سوری میں بھول گیا تھا، اس کو میں دوبارہ اسٹروک کو ختم کر لیتا ہوں اور فل دیتے ہیں، پھر آپ کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ سمجھ آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم بڑا کر لیتے ہیں، ہم جاتے ہیں اپنے ارائزر ٹول پر، اور یہ آپ کے پاس ہے ارائزر ٹول، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب فار ایگزامپل یہ ایک شیپ ہے لیکن اس کو جو ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ 2 شیپس ہو جائے، تو آپ سمپلی اس کے درمیان سے یہ لا کے اس طریقے سے کر لیں ماؤس سے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس 2 شیپس میں آ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو میں دوبارہ کنٹرول زیڈ کرتا ہوں کہ تاکہ یہ واپس ہو جائے، یعنی انڈو ہو جائے۔ پھر ہم لیتے ہیں ارائزر ٹول، اگر آپ اس میں کچھ اس طریقے سے کرنا چاہیں تو سٹائل بھی وہی بن جائے گا، اور آپ کے پاس یہ دوبارہ جو ہے یہ 2 شیپس میں کنورٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ جو ہے کسی بھی طرح سے جو ہے وہ کاٹ سکتے ہیں، یعنی آپ کو اگر کاٹنا ہے تو آپ اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ کاٹ سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو اگر آپ نے کوئی بھی شیپ کاٹنا ہو، جیسے کہ اس کو ہم فی الحال ادھر کر لیتے ہیں، فار ایگزامپل میں لیتا ہوں ایک ایلپس ٹول، اور اس کے درمیان میں اگر آپ نے کرنا ہو تو آپ سمپلی دوبارہ آ جائے اپنے ارائزر ٹول پر، اور یہاں سے آپ اس کو اس طریقے سے کاٹ لے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کے پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس یہ 2 شیپس جو ہے وہ آ چکے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ایک شیپ سے 2 شیپ جو ہے وہ بنا دیتا ہے۔ اگر آپ اس میں کوئی چیز ایسا ہو کبھی کبھار ہمارے پاس آبجیکٹس میں اس کو ہم مٹانا چاہے تو آپ سمپلی یہاں سے ارائزر ٹول سے مٹا سکتے ہیں۔ اس کا شارٹ کٹ کی ہمارے پاس ہے سی، ٹھیک ہو گیا، سوری شفٹ ای ہے ہمارے پاس اس کا شارٹ کٹ کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ارائزر ٹول پر اگر آپ رائٹ کلک کریں گے ماؤس سے تو آپ کے پاس دوسرا ٹول آتا ہے سیزر ٹول، جو کہ ہم زیادہ تر اور یوز کرتے ہیں۔ اور سیزر ٹول کیا کام کرتا ہے، یہ کنچی کی طرح جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ تو فار ایگزامپل یہاں سے میں ایک چھوٹا سا ریکٹینگل بنا دیتا ہوں، اور اب اس میں جو ہے ہم فل کو ختم کریں گے تاکہ آپ کو یہ آسانی سے سمجھ آ جائے، اور اس کو جو ہے ہم تھوڑا سا اسٹروک دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے میں سیزر ٹول لیتا ہوں، اور اب فار ایگزامپل میں چاہتا ہوں کہ یہ جو اس میں لائنز ہے ہمارے پاس پاتھ ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک لائن ہوگا، یہ دوسرا لائن ہوگا، یہ تیسرا، اور یہ چوتھا۔ تو فار ایگزامپل میں چاہتا ہوں کہ اب یہ سارے جو ہے وہ
इकट्ठे, यानी सब एक शेप के जो है हमारे पास लाइन है। अगर मैं एक को इधर उधर करूंगा तो सारे होंगे, क्योंकि ये एक ही शेप है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि ये लाइन इससे जुदा हो जाए, अलग हो जाए, तो आप सिंपली एक एंकर पॉइंट पर क्लिक कर ले अपने सीजर टूल से, तो ये काट देगा, और दूसरे से आप ये कर ले। तो यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं आपके पास ये जो लाइन है वो अलग हो चुका है, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं आपके पास ये लाइन अलग हो चुका है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से दूसरा कोई जो है वो करना है, आप याद रखें कि आपका शेप सेलेक्ट होना चाहिए, फिर ये सीजर टूल काम करेगा। तो फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ से सिंपली एक काटता हूँ, तो ये इसके दरमियान में ये दोबारा जो है काट जाएगा, ठीक है। ये आप देख ले। इस तरीके से आप जो है अपने शेप्स वगैरह को जो है, इसके लाइंस को जो है वो आसानी से काट सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये मैंने आपको क्यों समझाया, क्योंकि अब मैं आपको टाइप ऑन अ पार्ट टूल से कुछ लोगोस बना के दिखाऊंगा, ताकि आपको समझ आ जाए। तो इस वजह से हमने जो है यहाँ पर इरेजर टूल भी जो है वो कवर कर ली, ठीक है। तो इरेजर टूल सिंपली काटता है और सीजर टूल भी काटता है, लेकिन वो लाइन बाय लाइन जो है वो आप उसको से जो है वो कटाई कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर मैं एक शेप बना देता हूँ, इसको हम फिलहाल जो है वो कर लेते हैं फिल में। और यहाँ पर मैं आता हूँ इरेजर टूल पे। तो अगर आप देखें तो इरेजर टूल के साथ ये एक छोटा सा सर्कल आ रहा है, ठीक है ना। तो ये आप जितना करेंगे उतना, जो ये जितना छोटा होगा या बड़ा होगा, इतना ये काटेगा, ठीक है। अब इस ये इतना था तो इसने इतना जो है इसके दरमियान से काट लिया। अगर इसको आप छोटा बड़ा करना चाहे इस सर्कल को, तो आप सिंपली ब्रैकेट बटन से जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, इस ब्रैकेट्स को हम दबाएंगे तो ये छोटा होगा, और अगर इसको दबाएंगे ये वाले को, तो ये बड़ा होता जाएगा, ठीक है। अब ये देख ले बहुत बड़ा हो गया, तो इसने सारा काट लिया। तो इसको जो है आप अपने इरेजर टूल को जो है छोटा बड़ा कर सकते हैं इस ब्रैकेट्स बटन से। तो आपके पास जो है वो फिर एक ऑप्शंस होते हैं, मैनुअली आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। आपको अगर जितना चाहिए वो आप इतना जो है वो आसानी से कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने एलिप्स टूल पर, और हम एक सिंपली एलिप्स बना देते हैं यहाँ से, ठीक है। ये आप देख लें हमने एक एलिप्स बना दी। हम आते हैं अपने सीजर टूल पर, और इसको मैं यहाँ से काटता हूँ। एंकर पॉइंट्स पर आप क्लिक करेंगे तो ये तब कटेगा, ठीक है जी। एलिप्स टूल पर मैंने क्लिक किया, और ये हमारे पास दो अलग अलग जो है शेप्स हो गए। ये आप देखिए, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है जी। अब अगर हम यहाँ से आके स्टार्ट कर ले टाइप ऑन अ पार्ट टूल, और यहाँ पर हम लिख दे द लीड्स, ठीक है, द लीड्स स्कूल। यहाँ पर आप देख ले, स्कूल मैंने लिख दिया, लेकिन वो यहाँ शो नहीं हो रहा। यहाँ पर आपको एक रेड रेक्टेंगल मिलेगा, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका और अल्फाज है, लेकिन ये इस पर नहीं आ रहे, ठीक है। तो अगर आप इसको छोटा करेंगे तो शायद फिर आ जाए, अभी भी नहीं आ रहा। तो आप 6 से भी जो है वो कम कर ले, तो हम 6 से फॉर एग्जांपल कर लेते 3 और एंटर करते, तो ये आप देख ले द रीड स्कूल भी इसके साथ जो है वो आ चुका है। अब स्कूल पे जो है हमने सी छोड़ा है, तो इसको हम करेंगे सी में डालेंगे। और दोबारा आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास ये एक इसका जो है कंट्रोल है, इसको हम इधर उधर जो है वो कर सकते हैं। तो ये बहुत छोटा है, चलो इसको हम कर लेते हैं फॉर एग्जांपल 5 एंटर कर लेते हैं। और इसको हम इस तरफ ला के करते हैं, तो हमारे पास स्कूल भी जो है वो आ जाएगा, ठीक है जी। आप देख लें। तो इस वजह से जो है मैंने आपको सीजर टूल भी सिखा दिया कि इस तरीके से आप जो है कोई भी चीज़ कर सकते हैं। अगर इसको हम जो है वो करना चाहे, कैपिटल करना चाहे, तो मैंने आपको सिंपली समझाया था, ये हमारे पास करेक्टर पैनल है। तो आप विंडो से भी निकाल सकते हैं। आप सिंपली यहाँ पर आके ये कर ले, तो ये सारा जो है आपके पास हो जाएगा कैपिटल में। लेकिन इसको अभी जो है हमें छोटा करना पड़ेगा, अप टू 4 तक हम देखते हैं। हाँ, ठीक हो गया, अब ये ठीक लग रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से बहुत सारे जो है आपके पास स्कूल के जो लोगोस होते हैं वो इस तरीके से दिखते हैं। अच्छा जी, अगर आपने अब जो है चांद वगैरह बनानी हो, तो यहाँ से आप वो भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो टूल्स हमने अभी तक नहीं किए, मैं अब सिंपली एक बना के आप लोगों को दिखा देता हूँ। आपने टेंशन नहीं लेना कि ये किस तरीके से आपने जो है चांद बना दिया है। ये इंशाल्लाह आपके अगले क्लासेस में जो है वो आ जाएगा। सिंपली मैं आपको एक लोगो बना के दिखा देता हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए कि हाँ ये इस तरीके का होता है, ठीक है। यहाँ पर हमने एक चांद रख दी, और इसके साथ में लूँगा एक स्टार। सिंपल एक छोटा सा स्टार में बना दूंगा, और इसको हम रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये सिंपली एक लोगो में से बना के आपको दिखा रहा हूँ टाइप ऑन पार्ट टूल से, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि ये किस तरीके से जो है वो काम करता है। और इसके नीचे भी जो है आप लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल द नेम ऑफ ट्रस्ट, जैसे कि हमारे पास होते हैं स्कूल्स वगैरह के, ठीक है ना। तो वो भी आप कर सकते हैं द नेम ऑफ ट्रस्ट, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हमने लिख दिया। अब ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसको हम करेंगे यहाँ से छोटा।
تو 4 سے اس کو ہم کریں گے، یہ ایک نہیں 3، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کو میں فونٹ کا سٹائل جو دوں گا، فونٹ سٹائل انشاءاللہ ہم کلاس 10 میں ہی پڑھ لیں گے، کیونکہ یہ ایک ہی کلاس میں ہم کور کریں گے، تو کلاس جو ہے بہت زیادہ بڑا ہو جائے گا۔ تو میرے پاس ایک فونٹ ہے جس کا نام ہے پلے فیئر، ٹھیک ہے، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ اچھا لگے گا، اور میرے خیال سے اب وہ آ بھی نہیں رہا، تو چلو ہم سمپلی یہ والا استعمال کر لیتے ہیں جس کا نام ہے مینین ویریبل کنسیپٹ، ٹھیک ہے جی۔ اس کو ہم یہاں پر یوز کر لیں گے، اور ٹھیک ہے، آپ کے پاس یہ ایک رینڈم سا جو ہے وہ ایک لوگو جو ہے وہ بن چکا ہے، ٹھیک ہے، اتنا اچھا لوگو نہیں، بلکہ بالکل بھی اچھا لوگو نہیں ہے، لیکن سمپلی میں نے آپ کو ایک جو ہے وہ کرنا تھا، کنسیپٹ سمجھانا تھا، تو وہ میں چاہتا تھا کہ آپ کو ایک کنسیپٹ سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے اس کو آپ کر لے، اگر آپ ان سب کو سلیکٹ کر لو، یہاں سے آپ کلر چینج کرنا چاہے تو وہ بھی آپ کر سکتے، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کی مرضی ہے۔ تو آپ کے پاس ٹائپ آنا پاتھ ٹول اور ارازر ٹول سے جو ہے ہم نے یہ کچھ جو ہے لوگو، ایسے ایک رینڈم سا، ایک اچھا تو نہیں ہے لیکن ایک رینڈم سا لوگو ہم نے یہاں سے بنا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا ہوم ورک بھی یہی ہے کہ آپ نے اس طریقے کا نام آپ کچھ بھی رکھ لے، اس کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ نے اس طریقے کا ایک لوگو بنا دینا ہے، چاہے اس میں چاند ہو بھی نہ، ٹھیک ہے نا، مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کو ابھی تک وہ ٹول نہیں پڑھائے گئے۔ آپ سمپل اس میں اسٹار ڈال دے، ٹھیک ہے، پولیگان ڈال دے، سرکل ڈال دے، وہ آپ کی مرضی ہے، بس آپ سمپل یہ ٹائپ آنا پاتھ پہ جو ہوا ہے یہ آپ کر لے، اور اس کے ساتھ یہ کر لے، اور یہاں سے آپ کچھ فونٹس جو ہے وہ سلیکٹ کر لے کریکٹر پینل سے، تو ٹھیک آپ کا ہوم ورک جو ہے وہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہمارے پاس ہے آپ کا پہلا ہوم ورک یہ ہو گیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ دوسرا ہوم ورک پر اب آتے ہیں، اور دوسرے ٹول پر آتے ہیں، ہمارے پاس ہے ایریا ٹائپ ٹول۔ اگر اس کو ہم لیتے اور کلک کرتے تو یہ ہمیں ایرر دے گا، کیونکہ یہ اب کام نہیں کرے گا، تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس ایریا ہونا چاہیے، یعنی ایک شیپ آپ بنائیں گے، اور پھر آپ لیں گے ایریا ٹائپ ٹول، اس پر کلک کریں گے، ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ، ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں اس کے بعد میں نے کلک کیا ہے تو اس نے سمپلی اسی شیپ کے اندر لکھائی کی ہے، اس سے باہر جو ہے وہ نہیں نکلے گا، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ نے جو ہے وہ کرنا ہو کوئی بھی، فار ایگزامپل ہم کر لیتے ہیں سرکل میں، تو یہاں پر میں لوں گا، اس کے بعد پہ آپ کہیں پر بھی کلک کر لے، تو اب جو بھی لکھا جائے گا وہ پھر اس کے اندر، یعنی ایسا لگے گا کہ یہ ایک سرکل میں کیا گیا ہے، اور اگر اس کو ہم پیراگراف سے جو ہے وہ کر لے جسٹیفائی آل، تو پھر یہ اس طریقے سے آپ کے پاس ایک بہت یونیک قسم کا جو ہے وہ بنے گا۔ تو ایک آپ نے جو ہے ٹائپ ایریا ٹول سے آپ نے جو ہے وہ کرنا ہے، اس میں کیا کہتے ہیں اس کو، ریکٹینگل کے اندر آپ نے لکھنا ہے، دوسرا آپ نے لکھ دینا ہے اپنے اس کے اندر، ٹھیک ہے، اور اگر آپ چاہیں تو اس سب کو آپ جسٹیفائی آل کر سکتے تاکہ یہ بہت اچھے لگے۔ تیسرا جو ہے آپ نے کرنا ہے پولیگان پہ آنا ہے، آپ پولیگان کے ساتھ بھی کر سکتے، ٹھیک ہے، آپ ایک سمپلی پولیگان بنا دے، اس کو آپ یہاں پر لا کے چھوڑ دے، ٹائپ آنا پاتھ پر آ جائے، اور آپ جہاں پر بھی کلک کر لیں، لیکن پاتھ پر کلک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر بھی یہ بہت یونیک لگتا ہے، بہت اچھا طریقے سے جو اس نے ایڈجسٹ کیا ہے لکھائی وغیرہ۔ تیسرا ہمارے پاس چوتھا، آپ سٹار میں بھی اگر کرنا چاہے تو آپ اس کو سٹار میں بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے سٹار بنا دیا۔ ایریا ٹائپ ٹول پر میں آتا ہوں، کہاں پر بھی آپ کلک کر لے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹار کی شکل میں آپ کے پاس لکھائی جو ہے وہ آ چکی ہے، تو یہ بھی آپ کے ہوم ورک سے، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کے ہوم ورک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کوئی بھی شیپ لینا ہے یہاں سے، ٹھیک ہے، یہاں سے کوئی بھی شیپ آپ لے لے، اور اس کو آپ نے ریزر ٹول سے جو ہے وہ کاٹنا ہے 2-3 طریقوں سے، ایک آپ نے یہ کاٹنا ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ کچھ کاٹ لے۔ دوسرا آپ نے جو ہے کوئی اور بھی ٹول لینا ہے، اور اس کو آپ نے جو ہے اس کا جو لائنز ہے وہ کاٹنے ہیں، تو لائنز کیسے آپ کاٹیں گے، آپ سمپل یہاں سے اس کو فل ختم کر لیں یہاں سے، اور اس میں آپ نے دینا ہے بلیک، آپ دے دے، اور اسٹروک آپ دے دے یہاں سے، اور آپ نے آنا ہے اس رائٹ کلک کرے، سیزر ٹول پر آپ آئے، اور اس کو آپ یہاں سے کاٹ لے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کس طریقے سے اس کو کاٹنا چاہے وہ آپ کاٹ سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ یہ اگر دیکھیں تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طریقے کا شیپ آپ نے اس طریقے سے کر دینا ہے، یہ بھی آپ کا ہوم ورک ہوگا، یہ بھی آپ کا ہوم ورک ہوگا، ٹھیک ہے، یہ ہوم ورک ہو گیا، اور یہ 4 آپ کے پاس ہوم ورک آ چکے ہیں۔ اگر فار ایگزامپل آپ نے جو ہے اس کو کر دینا ہے، کیا کہتے ہیں، دل وغیرہ میں آپ نے بنا دینا ہے، تو دل میں بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم سمپلی کیا کریں گے کہ میں سمپلی اپنے سمپلی لکھ دے ہارٹ، ٹھیک ہے، ہارٹ شیپ،
हर्ट सिलहोट है, ये आप देख ले, हर्ट सिलहोट है, ये सिलहोट है वर्ड जो है आपने बहुत ज़्यादा याद रखना है, ठीक है, अपने माइंड में बैठा देना है ताकि हम आगे इसके बारे में बोले तो आपको पता होना चाहिए। सिलहोट है हमारे पास, इसके स्केचेस वगैरह को आप कह सकते हैं, ठीक है। तो हर्ट सिलहोट है आप सर्च करेंगे तो आपके पास ये सारे आ जाएंगे, ठीक हो गया। तो फॉर एग्जाम्पल ये मुझे पसंद आया तो इस पर मैं क्लिक करूँगा यहाँ से, और इसको आपने कर देना है विजिट, ठीक है। और जब विजिट करेंगे तो ये एक वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी। आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं, वो आपकी मर्जी है कि आपने जिस भी तरीके से इसको करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला हमें पसंद आया था, ठीक है। ये pngwing.com एक वेबसाइट है, तो यहाँ पर आप हट लिखेंगे तो यहाँ पर भी आपके पास आ जाएगा। जैसे है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको आप डायरेक्टली सेव भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो इसको हम डायरेक्टली सेव कर लेते हैं। यहाँ से आप कर ले राइट क्लिक, ठीक है जी। चाहे राइट क्लिक नहीं करता तो फिर आपने इसको कर देना है नीचे, और यहाँ पर आपके पास है डाउनलोड दिस पीएनजी पर आप क्लिक कर ले, इसको आप कर ले, ठीक है। और आपके पास ये आ जाएगा। अब ये आपसे जो है यहाँ पर कहेगा कि ये आपको कुछ अल्फ़ाबेट दिए जाएंगे, इसको आपने क्लिक करना है। वो किस तरीके से करना है वो आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर आप सिंपली इस पर क्लिक कर ले, और अब आपने ये N L 5 और F पर क्लिक करना है। तो पहले हमारे पास है N, तो ये हमारे पास आ गया N, फिर हमारे पास है L, फिर हमारे पास है 5, फिर हमारे पास है F, ठीक है। जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये आपके पास खुद ब खुद ये आप देखें तो आपके पास ये डाउनलोड हो चुका है। तो आपने आना है स्टेप पर आ जाए फाइल, ठीक है। फाइल पर हम आएंगे, फिर आपने आना है प्लेस, क्योंकि ये आपने अगर करंट डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो आप ये कर सकते हैं। इसको हम करेंगे और यहाँ को पेस्ट करें। तो ये बहुत बड़ा फाइल है कि जिसको मैं जूम ख़त्म कर दूं, तो इसको हम छोटा करेंगे शिफ्ट आल्ट की मदद से, ठीक है जी। इसको आप छोटा कर ले, और ठीक है जी। अच्छा ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास ये पिक्चर है, ये एडिटेबल नहीं है, इसका कलर वगैरह हम नहीं चेंज कर सकते इलस्ट्रेटर में। तो अगर आपने इसको जो है वो करना है एडिटेबल, तो इसके लिए तरीका यह है कि आपने जाना है विंडो पर, आपके पास जो है आपने आ जाना है ऊपर की तरफ, और यहाँ पर आपको मिलेगा ट्रेस का ऑप्शन, ठीक है। ये इमेज ट्रेस, आप इमेज ट्रेस को ओपन कर ले, ये आपके पास आ जाएगा। आपने ये वाला करना है ब्लैक एंड वाइट वाला, क्योंकि ये हमारे पास ब्लैक है तो इस पर ये काम करेगा। तो आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो है हो जाएगा, ठीक है। जब ये हो जाए आप इस पर क्लिक कर ले, ये हो जाएगा कुछ सेकंड्स में। फिर आपने नीचे आना है अपने प्रॉपर्टी पैनल पे, ठीक है। प्रॉपर्टी पैनल पे आएंगे तो सबसे नीचे आपके पास होगा एक्सपेंड, आप एक्सपेंड कर ले। अब इसका कलर आप जो है वो चेंज कर सकते हैं, इसको आप अगर क्लोज करना चाहे तो क्लोज कर ले। अच्छा ये मैंने कर दिया है। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहे तो यहाँ पर आपने आना है यहाँ पर। अच्छा जब ये हो जाए ना तो आपने इसको राइट क्लिक करके अनग्रुप कर देना है, ठीक है। और ये इसके नीचे भी एक फाइल जो है वो पड़ा होता है, तो उसको आपने डिलीट करना है। अब ये आप जो है इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं फिल करता हूँ और रेड, ठीक है। अच्छा ये मैंने किस लिए आपको सिखाया, ठीक है। इससे आप कोई भी पिक्चर को जो है वो सिर्फ सिंपल कलर्स में हो, आप इस तरीके से एडिटेबल बना सकते हैं। लेकिन मैं इसमें टाइप ऑन एरिया टूल से जो है कुछ लिखना चाह रहा था, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा और आपके पास ये आप देख रहे ये हार्ट की शेप में आपके पास लिखाई वगैरह जो है वो आ चुकी है। तो ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है। जो मैंने आपको इमेज ट्रेस किया, आपने एक एक चीज़ को जो है बहुत गौर से जो है वो देख लेना है और उसको जो है आपने बना देना है, ठीक है। तो आप ये सब जो है बना ले, इसका आपका होमवर्क है इंशाल्लाह। फिर हम क्लास में पहले शाम को जो लाइव क्लास होता है इसमें हम इंशाल्लाह सारी चीज़ें वन बाय वन में चेक करूँगा। जिसने अच्छा किया होगा उसको इसके हिसाब से नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस आपकी काम है, बाकी सिखाना इंशाल्लाह वो मैं आपको सिखा दूंगा। तो आपने ये चीज़ें जो है वो सीखनी है। अच्छा ये दो टूल्स थे। ये बाकी टूल्स जो है ये भी इसी की तरह काम करते हैं। इसको थोड़ा जल्दी जल्दी जो है हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यहाँ पर आते हैं और हमारे पास फिर है वर्टिकल टाइप टूल, एक हमारे पास है हॉरिजेंटल टाइप टूल। इससे क्या होता है कि इसे जब भी हम कोई लिखाई करते हैं तो ये यानी इस तरीके से नहीं
लिखा जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होता है और फिर इस तरफ आता है, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास वर्टिकल होता है, वर्टिकल क्या करता है कि अगर इसको हम क्लिक करते हैं ना तो ये ऊपर से नीचे जो है वो आपके पास लिखाई करता है। बाकी दोनों का सेम चीज़ें है। और वर्टिकल का हमारे पास सेटिंग्स जो है वो यहाँ पर करेक्टर पैनल में मौजूद है, ये ठीक है ना। ये आप देख लीजिए, ये वर्टिकल के सेटिंग्स है, ये हॉरिजॉन्टल के, ठीक है। ये पहले वाले जो 4 सेटिंग्स है ये इसके है, ठीक है। और ये बाकी 4 जो है ये इसके जो है आपके पास सेटिंग्स है। तो दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ ये आपको लेफ्ट से राइट जो है वो लिखाई करता है या राइट से लेफ्ट जो है वो कर लेता है। लेकिन ये जो है टॉप से बॉटम और बॉटम से टॉप पर जो है आपके लिए लिखाई कर लेता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है वर्टिकल एरिया टाइप टूल। ये भी इस एरिया टूल जैसे ही है, लेकिन इसमें जो आपके पास है ये वर्टिकली करेगा। वर्टिकली कैसे करेगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक शेप बना लूँ और यहाँ पर मैं आता हूँ वर्टिकल टाइप टूल, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिर, ठीक है। अब ये आप देख ले, इसने ये वर्टिकली कर दिया है, ठीक है ना। ये वर्टिकल, पहले जो हमने ये वाला टूल किया था, ये एरिया टाइप टूल है, तो इसने हॉरिजॉन्टली किया था, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख ले, इसने जो है इस तरीके यानी लेफ्ट टू राइट किया है। अगर हम वर्टिकल को इस्तेमाल कर ले, ठीक है, यहाँ से मैं शेप बना देता हूँ आपको एक छोटा सा, और अगर इसमें हम वर्टिकली इस्तेमाल कर ले तो ये फिर करेगा इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसमें सिर्फ डिफरेंस है, ये हमारे पास है सिंपल एरिया टूल, ये है हमारे पास वर्टिकल टाइप टूल, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है वर्टिकल टाइप टूल ऑन अ पाथ। अगर आप वर्टिकली जो है वो टाइप पर पाथ पर जो है वो करना चाहते हैं तो आप जो है पिन से कोई भी एक लाइन बना सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको कट कर ले, यहाँ से इसको आप इस तरीके से कर ले, ठीक हो गया। ESC बटन से आप इसको ख़त्म कर ले, और इसमें फिल है तो इससे हम फिल ख़त्म करेंगे और यहाँ से हम इसका करेंगे स्ट्रोक ऑन। और अगर आप इस पर जो है क्लिक करेंगे वर्टिकल टाइप ऑन अ पार्ट टूल, तो आप ये देख सकते हैं ये फिर इस तरीके से आपके लिए जो है वो लिखाई करेगा, ये आप देख ले, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपका होमवर्क है, ये टाइप टूल था जो कि हमने सारा पढ़ लिया। इंशाल्लाह हम कल जो है वो करेंगे। अच्छा, टच टाइप टूल ये न्यू आया है, ठीक है। तो आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिसके पास लेटेस्ट वर्जन नहीं होंगे, तो इसको मैं इस वजह से नहीं करता। इंशाल्लाह फिर इसको हम आगे क्लासेस में देख लेंगे। और आप ये सब चीज़ें आपके लिए होमवर्क है। और क्लास नंबर 10 में इंशाल्लाह आपको फ़ॉन्ट्स क्या चीज़ होती है, और फ़ॉन्ट्स को जो है हम किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, और इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कौन से फ़ॉन्ट्स हमें यूज़ करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, ये इंशाल्लाह कल की क्लासेस में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास थी क्लास नंबर 10, सॉरी क्लास नंबर 9। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हो, ठीक है जी। और लाइव क्लास में जो है आप लोग पूछ भी सकते हो, इंशाल्लाह मैं आपको कवर करवा दूंगा। तो अपने दुआओं में याद रखना, और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं क्लास नंबर 10। तब तक मुझे इजाज़त दे, खुदा हाफिज़।